हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट बटर। तो पीनट बटर आज हम 4 तरह के बनाएंगे। तो वेलकम दोस्तों, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमने 1 किलो मूंगफली ली थी, उनके ये दाने निकाल लिए हैं। तो आप चाहे इसकी जगह कच्ची मूंगफली भी ले सकते हैं। हमारी ये भुनी हुई मूंगफली है। कच्ची मूंगफली लेते हो तो सबसे पहले उसे ड्राई रोस्ट कर लें, और ड्राई रोस्ट करने के बाद में जब वो हल्के से ठंडे हो जाएं उसके बाद उनके छिलके उतार लें। छिलका आप इस तरह से भी उतार सकते हैं या फिर एक कपड़े में लेकर के उसको रगड़ दें, उससे भी आराम से उतर जाता है। तो ये हमारे छिलके उतर गए हैं। कहीं कहीं रह रहे हैं, उनको हम बाद में निकाल लेंगे। तो सबके पास इस तरह की एक झारनी होती है जिससे हम पूरियाँ वगैरह तलते हैं। तो बस इसी में रख करके और छान दीजिए। जो भी हमारे छिलके हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे और इसमें दाने रह जाएंगे। तो बस इसी तरह हम सारे छान लेंगे। हमारे सारे दाने साफ़ हो गए हैं और हमने छिलका अलग कर लिया है इनमें से। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसका पीनट बटर बनाना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है, और जार में हम थोड़े से दाने डाल लेंगे। ये हमने ये छोटी सी कटोरी ली है, इसका नाप लेते हुए हमने 2 कटोरी ये दाने इसमें डाल लिए हैं। तो इसमें कोई भी आपको हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इतना वेट का लिया है मूंगफली के दाने तो हमको इतना ये डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस अब हम इसको एक बार दरदरा सा पीस लेंगे, मोटा मोटा सा। तो ये देखिए हमारे ये थोड़ा सा दरदरा पीस चुका है। इसको हम थोड़ा सा अलग निकाल लेंगे, और इसका हम क्या करेंगे वो हम आगे आपको बताते हैं। तो ये हमने 2 चम्मच निकाल लिया है। अब ये बाकी वाला है, इसमें हम थोड़ा सा शहद डालेंगे, और शहद डालकर इसको एक बार फिर से पीस लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर ये होता है जब हम मूंगफली को पीसते हैं तो उसमें से तेल अपने आप छूटने लगता है, लेकिन बहुत सी मूंगफली होती हैं जिनमें तेल नहीं होता है ज़्यादा। तो ये वाली जो मूंगफली है हमारी, इसमें से तेल ज़्यादा नहीं निकला है, तो हमने इसमें 2 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल ऐड कर दिया है। तो आप इसमें डालने के लिए तेल कोई सा भी ले सकते हैं जिनमें कोई फ्लेवर ना हो। सोयाबीन का भी ले सकते हैं आप इसमें, लेकिन उसमें फ्लेवर नहीं होना चाहिए। अगर फ्लेवर हो गया तो ये मूंगफली के साथ में मैच नहीं करेगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमारा बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। तो चलिए फटाफट इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमने इसे बाउल में निकाल लिया है, और इसके अंदर हमने ये जो मूंगफली के दाने स्टार्टिंग में निकाल लिए थे, हल्का सा दरदरा था, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो जब हम ये वाला पीनट बटर खाते हैं और ये मुंह में जो क्रंची से आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये टेस्ट जब ये मुंह में आता है। तो चलिए उसी जार में अब हम फिर से 2 कटोरी पीनट डाल लेते हैं अपनी मूंगफलियों को, और फिर से इसको दरदरा पीस लेते हैं। दरदरा पीसने के बाद ये देखिए ये भी टाइट है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे शहद। शहद हमारा ठंड के कारण जम रहा है, इसलिए ऐसा है। और 2 चम्मच तेल डालेंगे, और फिर से इसे एक बार पीस लेंगे। आप खुद देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। बहुत ही अच्छा लगता है जब ब्रेड पे लगा करके आप खाएंगे, तो आप भी उंगलियां चाटेंगे बच्चों के साथ। ये हमारा सिंपल पीनट बटर बन के तैयार हो गया है। पहले वाला क्रंची था, ये सिंपल है। तो 2 बन गए हैं। चलिए अब तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा बनाने के लिए फिर से हमने 2 कप ये मूंगफली ले लिए हैं। जो पहले वाले थे वो हमने सिर्फ मूंगफली से बनाए थे। तो बस इसमें हम एक चीज़ और मिलाएंगे। बादाम को तो आप सभी जानते होंगे, इसके गुण क्या हैं इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बादाम हमने ड्राई रोस्ट कर लिए थे, अब ये ठंडे हो चुके हैं। जो ये हमारी मूंगफली थी हमने इसी में मिला दिया है इसको, और अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये हमने दरदरा पीस लिया है। थोड़ा चम्मच चला के देखते हैं इसके अंदर। हमने इसमें थोड़ा सा शहद डाल दिया है। अब इसको फिर से हम एक बार अच्छे से पीस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच फिर से वही वाला मूंगफली वाला तेल। तो ये हमने तेल डाल दिया, और अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए हमारा बादाम वाला पीनट बटर भी बनके तैयार हो चुका है।
फिर से हमने बची हुई सारी मूंगफली डाल ली है। अब की बार थोड़ी सी कम है मूंगफली, तो लेकिन हमने सारी डालनी है। तो इसको हमने दरदरा पीस लिया फिर से। ये देखिए मोटा मोटा सा पीस लिया है इसे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। अब आप सोच रहे होंगे हमने तेल यहाँ पर क्यों डाला है, हमारी मूंगफली कम थी। हमने इसलिए डाला है क्योंकि अब हम इसमें, ये देखिए, ये हमने चीनी डाली है पिसी हुई। और अब हम डालेंगे कोको पाउडर। अब हम चॉकलेटी बना रहे हैं, कोको पाउडर बिल्कुल सूखा है, तो इसके लिए भी हमको तेल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 2 चम्मच ही तेल डाला है। तो चलिए इसको फिर से हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट पीनट बटर बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हमने शहद नहीं डाला है क्योंकि शहद का अलग फ्लेवर होता है, और अगर हम शहद डाल देते तो इसमें चॉकलेट का टेस्ट नहीं आता। तो उसके लिए हमने यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है। आप चीनी बूरा कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन शहद नहीं डलेगा। तो हमने इसमें बूरा डाल दिया था इसीलिए। तो हमारा चॉकलेटी पीनट बटर बनके तैयार हो चुका है, और हमारे चारों ही पीनट बटर बनके तैयार हो चुके हैं। अगर ये बच जाता है आपके खाने से तो ये 1.5 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होता है। बच जाता है हमने इसलिए बोला है क्योंकि इतना टेस्टी बनता है कि 1.5 से 2 महीने तक ये चल ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही आप इसे ख़त्म कर दें। तो प्लीज़ आप बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।